नमस्कार। आप सभी लोगों को फलित ज्योतिष पाठ संख्या 49 की बात करते हैं। हमने पूर्व के पाठ में आप लोगों को ग्रह और गुण के रूप में बता रहे हैं कि ग्रहों के गुण और स्वरूप किस प्रकार के हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस पाठ को एक पाठ से लेकर के 100 पाठ तक आप लोग पढ़ेंगे या तो सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सरल होता है फलित ज्योतिष में बेसिक कंप्लीट करना। जब हमें सारे ग्रहों के कारकत्व तो पता होंगे कि आधिपति ग्रह अग्नि के कौन हैं, जल के कौन हैं, रंग के कौन हैं, शरीर के अवयवों में भी आपको बताया, पारिवारिक संदर्भ में बताया, राजतंत्र और प्रजातंत्र का विश्लेषण किया। तो एक एक करके विश्लेषण का तात्पर्य ये होता है कि आपको दक्ष होना चाहिए कि सूर्य किन किन चीज़ों का कारक है, ताकि पत्रिका में देखते ही आपको समझ में आ जाए कि जातक का सूर्य अच्छा है तो क्या लाभ मिलना चाहिए, सूर्य कमजोर है तो क्या नुकसान होना चाहिए। इसी की चर्चा करते हैं। और यहाँ पर अब हम देवालय यानी कि देवालय के अधिपति कौन है, विद्यालय के अधिपति कौन है, जलाशय के कौन हैं, क्रीड़ा स्थल के कौन हैं, शयन कक्ष के कौन हैं, कोषालय के कौन है, कोषालय कहते हैं जिसको धन, जहाँ पर धन का सुख होता है उसकी चर्चा होती है कि कोषालय का कौन कौन से जो है कोष खजाना कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे। तो अब आ जाइए सूर्य। तो सूर्य देखेंगे लिखा है। अब सूर्य ये जो है देवताओं देवालय। अब सूर्य राजा, हमने पूर्व में क्या पढ़ा, सूर्य राजा है, सूर्य पिता हैं, सूर्य अग्नि के अधिपति हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य हड्डी के कारक हैं, कितनी सारी चीजें जाने। अब आज पारिवारिक संदर्भ में हमने पढ़ा था सूर्य पिता के कारक हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य को देख रहे हैं कि सूर्य देवालय हैं। एक तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि सूर्य देवालय। अब ये देवालय किसी के पत्रिका में अगर सूर्य कमजोर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि उसको मंदिर में जाकर के, देवालय स्थान पे जाकर के बैठना चाहिए, देवालय में जाकर के दान करना चाहिए। जिसका सूर्य मजबूत होगा वो ऑलरेडी ये काम करेगा, जिसका सूर्य कमजोर होगा तो उसका मान सम्मान, पिता का नुकसान, सरकारी नौकरी का भी कारक हमने इसको बताया है। तो ये सारी चीजें सूर्य देवालय का कारक है। अब ये हमारे ज्योतिष में काम क्या करेंगे। तो वास्तु के लिए भी हम अगर जा रहे हैं, किसी का मकान बन रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि मंदिर किस स्थान में होना चाहिए। आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रश्न होता है कि मंदिर किस स्थान में होना चाहिए। तो जब हमने बताया कि सूर्य पूर्व के देवता हैं, पूर्व का अधिपति बताए, अब यहाँ दिशाओं में इनको पूर्व में बताया, देवालय का बता रहे हैं। इसी प्रकार चंद्रमा में आ जाइए तो जलाशय। अब ये जलाशय में सारे जल आ जाएंगे। झील का जल आ जाएगा, नदी का जल आ जाएगा, झरने का जल आ जाएगा, बारिश का जल आ जाएगा। जो पृथ्वी के नीचे से स्रोत होता उस जल की बात हम चंद्रमा से करेंगे। हमारे शरीर में जल की कमी हो जाए तो हम चंद्रमा से बात करेंगे। अश्रु की बात हम चंद्रमा से करेंगे। नाला का हो गया, नदी का किसी भी प्रकार का जल होगा तो आधिपति कौन है, चंद्रमा है। आधिपति कौन हो जाएंगे, चंद्रमा हो जाएंगे। तो ये जलाशय के कारक हैं। तो हम कहेंगे कि अगर आपका चंद्रमा खराब हो तो जल का विष्ट मत करिए। यही हम आपको संदेश देंगे कि जल का नुकसान नहीं करना चाहिए। जिस चीज का जो कारक है उसका हम नुकसान करेंगे तो चंद्रमा और पीड़ित होगा। ये मन का भी कारक है। इसीलिए हम जल को रोक के रखेंगे, जल का दान करेंगे, प्याऊ खुलवाएंगे तो हमारा मन एकाग्र होगा, माता का सुख प्राप्त होगा, जमीन का सुख प्राप्त होगा, यात्रा में सुख से हम यात्रा कर सकेंगे, हमारा जो पैसा पानी की तरह बहता है वो नहीं बहेगा। ठीक, तो ये चंद्रमा जल का कारक हो गया। मंगल के लिए तो अग्नि। अब किसी भी प्रकार की अग्नि हो, आपके जैसे घर में चूल्हे में अग्नि जलती है, हवन में अग्नि है, छोटी अग्नि की बात करेंगे, बिजली से टकरा के जो चिंगारियां उठती हैं, दुर्घटना अग्नि यानी कि रेस्टोरेंट में जो अग्नि लगती है उस अग्नि के कारक मंगल हैं। तो अब हम ये बता सकते हैं कि मंगल अग्नि के कारक हैं। तो यहां पर आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मंगल
कि अग्नि के कारक तो मंगल हैं, लेकिन अब हमें ये चीजें देखना अनिवार्य हो जाता है कि यहाँ पर जितने भी चीजें होती हैं तो ये अग्नि, अब अग्नि जिस प्रकार की होगी तो सभी अग्नि की बात, लेकिन अग्नि के अधिपति देवता सूर्य को हमने बताया है आपको कि सूर्य है, लेकिन संचालन यहां से होगा बड़ी आग का, लेकिन ये कारक है अग्नि के मंगल। अब आ जाइए बुध, तो बुध की बात करेंगे हम, तो बुध जो है कीड़ा स्थल, कीड़ा स्थल कहते हैं, कीड़ा स्थल कहते हैं किसको, खेल कूद वाले जगह को, कीड़ा स्थल। आप इसमें विद्यालय भी ले सकते हैं, ये भी आ जाएगा, बुद्ध के कारकत्व में आता विद्यालय, हम लिख भी देंगे यहां। लेकिन रंगमंच, रंगमंच की बात, रंगमंच की बात क्यों कर रहे हैं, देखेंगे किसकी दो राशियां, एक कन्या राशि है, एक मिथुन राशि है। तो इस राशि की जो आकृति हमने आपको बताया था, तो पुरुष के हाथ में गदा और स्त्री के हाथ में बीना, और दोनों कीड़ा यानी कि कीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। तो हम यहां से ये जानते हैं कि कीड़ा स्थल रंगमंच को भी हास परिहास कहा जाता है, यानी कि रास, खेलना कूदना, कीड़ा स्थल। तो अब बुध जो है कीड़ा स्थल के कारक होंगे, विद्यालय के होंगे, एक चीज और लिखेंगे, विद्यालय, विद्यालय, बुध से विद्यालय भी आप देख सकते हैं। अब बात आ जाएगी गुरु की, गुरु की बात आ जाएगी, तो ये गुरु हो जाएंगे। गुरु किसके कारक हैं, तो कोषालय के, पैसा, पैसा धन का सुख। अब सुख किसी प्रकार का हो, तो जहां पर आप पैसा रखते हो, तिजोरी, कैश जहां आपका फिक्स हो, वहां के कारक कौन हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे, कोषालय। इसी प्रकार शुक्र को देखेंगे, तो शुक्र कहाँ के कारक बताए गए हैं, तो शुक्र बताए गए हैं आपके शयन कक्ष, शयन कक्ष के, शयन कक्ष के कारक बताए गए शुक्र। अब शनि जो है तो झाड़ी, उबड़ खाबड़ जो जमीन पे उपस्थित होती है, उस जमीन के उबड़ खाबड़, बंजर, जहां पर कोई यूज की आपकी जमीन ना हो, उस जमीन के कारक शनि को बताए गए हैं। शनि को उबड़ खाबड़, यानी कि झाड़ी वाली जो जमीन होती है, उस जमीन को उबड़ खाबड़। खंडहर, जहां पर आपको जाने में डर लगे, बहुत भयानक लगे, डरवाना लगे, वो जमीन आपके काम की ना हो, वहां का कारकत्व किसको दिया गया है, शनि को दिया गया है। तो देख लीजिए आप क्रमबद्ध तरीके से। लेकिन शुक्र को जो है जल का जो है कारक भी बताया गया, शुक्र को भी जल का कारक बताया गया है। आधिपति चंद्रमा होंगे, लेकिन कारक शुक्र का। हमें अगर शुक्र में अपने बॉडी में जल के रिलेटिव नुकसान हो रहा है, तो दो ग्रहों को देखना ही देखना पड़ेगा, तब जाकर के पत्रिका में पकड़ पाएंगे। तो हम पुनः आपको बताएंगे, इसी प्रकार आप पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।